वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले मिलिट्री राज यानी हाउ पाकिस्तान इज टर्निंग इनटू डिक्टेटरशिप और क्या है हाल ही में किया गया 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025। वी ऑल नो पाकिस्तान में एक लंबी हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। आप सब ने भी सुना। अब आर्मी ने इस पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली लीगलाइज किया है। आइए समझते हैं आखिर क्या है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया, जिसके जरिए से पाकिस्तान में मैसिव लेवल पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जाएंगी। सबसे पहले एक नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, चीफ डिफेंस फोर्स CDF, जो कि हेड होगा ऑल 3 डिपार्टमेंट्स का, यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब इन तीनों डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल एक आदमी, एक बंदा करेगा, जो कि चीफ डिफेंस फोर्स होगा। दूसरी बात, और एक पावरफुल नई कोर्ट यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी, जो कि हैंडल करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। और इस कोर्ट को इतनी पावर होगी कि ये ओवरराइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी। इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल होगा वो बहुत कम होगा। तीसरी बात, जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे उनको एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करेगा, उन्हें गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ही अपॉइंट किया जाएगा। ये अमेंडमेंट 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर्स को लाइफ टाइम इम्यूनिटी, रैंक एंड प्रिविलेजेस ग्रांट करता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी 5 स्टार जनरल्स होंगे, फील्ड मार्शल्स होंगे, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और पांचवी बात यह है कि वहां पे सम शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम प्रोविंसेस टू सेंटर देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी होगी वो वीक होगी, एस्पेशली इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस एंड मिलिट्री। ये सब आर्मी चीफ ने खुद नहीं किया है, बल्कि पार्लियामेंट में बिल बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली पास की गई। अब मसला यह है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वहां पे ये बिल कैसे पास हुई। अगरचे ये बिल डेमोक्रेटिक पावर को कम कर रही है और मिलिट्री पावर को बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि कुछ तो वजूहात होंगी जो कि गवर्नमेंट इस बिल को सपोर्ट कर रही है। आइए जानते हैं। पहली बात जो है वो है पॉलिटिकल सर्वाइवल की। मतलब क्या है इस बात का, एक वीक कोalition गवर्नमेंट के लिए इस बिल को अपोज करने का मतलब था कि उनकी खुद की गवर्नमेंट, उनके खुद के रूल को खत्म करना। इस बिल को सपोर्ट करना उनकी चॉइस नहीं थी, बल्कि उनकी मजबूरी थी। दूसरी बात, जब आपके पास एक वीक एंड फ्रेजाइल गवर्नमेंट हो, जब आपकी गवर्नमेंट मल्टीपल कोalition पार्टनर से बनी हो, तो एक भी गलत कदम आपकी हुकूमत को अनस्टेबल कर सकता है। तीसरी बात, रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि बहुत सारे MPs को डायरेक्टली प्रेशराइज किया गया नॉट टू अपोज द बिल, एंड बहुत सारों को करप्ट भी किया गया। और चौथी बात, पॉलिटिकल डील्स भी की गई होंगी। ये डेफिनेट सी बात है, सेक्रेट डील भी हुई होंगी मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के दरमियान। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। को मद्देनजर रखकर गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया। नाउ जो अपोजिशन लीडर्स है, चाहे लीगल एक्सपर्टीज हो, सिविल राइट्स ग्रुप्स हो, जो भी हैं, उनका ये मानना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप है। वो कैसे? क्योंकि पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, पावर एक बंदे को दी जा रही है, जुडिशल पावर को कम किया जा रहा है। क्योंकि जब जुडिशरी लेस इंडिपेंडेंट हो तो जुडिशल पावर अपने आप में कम हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, जब जजेस को अपॉइंट किया जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी का मजाक बनता है। एंड आल्सो अपोजिशन ने इस एक्ट को अनडेमोक्रेटिक कहा है, बिकॉज पावर इज बीइंग सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। नाउअडेज मैसिव प्रोटेस्ट्स एंड वॉकआउट्स थ्रू आउट द पाकिस्तान देखने को मिल रहे हैं। वन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस TTAP ने अनाउंस किया है कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा अगेंस्ट दिस सॉफ्ट मार्शल लॉ। बट वी ऑल नो दैट वहाँ पे प्रोटेस्ट के बाद भी क्या अचीव होता है, दैट यू ऑल आर फैमिलियर अबाउट। इट इज़ कॉमन देयर कि इलेक्शन कोई और जीतता है, हुकूमत कोई और बनाता है, प्राइम मिनिस्टर कोई और है, देश को कोई और चला रहा है। These all things are common in Pakistan. Now the thing is, why we call it dictatorship? असल में इस बिल में जो एक प्रोविजन है, जो भी 5 स्टार जनरल्स होंगे, फील्ड मार्शल होगा, उसको लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी का मतलब ही यही है कि जब तक ये बंदा जिंदा है तब तक ये सब प्रोटोकॉल उसको मिलता रहेगा और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जाएगा।
जब उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे जीरो अकाउंटेबिलिटी होगी। दैट इज़ वाई वी कॉल इट डिक्टेटरशिप। आई होप वीडियो पसंद आए।